दिस इज स्प्रेडिंग, इट्स बिकम मेजरली वायरल, जहां पे ईरानी औरतें अपना हिजाब फेंक रही हैं, खमेनेई की फोटो जला रही हैं, सिगरेट लेके उससे फोटो जला के जमीन पे उसके ऊपर पैर मार रही हैं। ये वायरल हो गया दोस्तों। पता 538 का चला है। लोग कह रहे हैं इससे कहीं ज्यादा लोग मर चुके हैं। अभी तक 10,600 लोगों को जेल में डाल दिया है। यानी कि पूरा का पूरा 360 डिग्रीज का बिल्कुल गोल व्यू एक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कल मिलने वाला है। क्या ये हिंट है कि एग्जीक्यूशन हुआ है उनका? उनको पकड़ के हाथ पैर बांध के नीज पे लाके तब खोपड़ी पे गोली मारी गई है? आई डोंट नो। हम लोग एक के बाद एक ऐसा मुर्दा रखते हैं, कहते नहीं यहाँ एक के ऊपर एक मुर्दा रखा गया क्योंकि जगह ही नहीं थी, इतनी डेड बॉडीज आ गई हैं। फिर डेड बॉडीज प्रेयर रूम में जहां पे नमाज के लिए जगह खास बनाई गई थी वहां पे रखना शुरू कर दिया क्योंकि जगह खत्म हो गई थी, इतने लोग मार दिए। तेहरान जो है यानी कि ईरान की सरकार हमसे बात करना चाहती है, लेकिन हो सकता है कि बात करने से पहले मैं उनको ठोक दूं। तो हो सकता है ट्रंप इजराइल को बोले कि बेटा पहले तुम ठोको, पीछे पीछे मैं आ रहा हूं। ये हो सकता है क्योंकि पहले भी यही हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इस लड़की ने खमेनेई की फोटो जलाई, एक सिगरेट निकाली और अपनी सिगरेट जलती हुई फोटो से जलाई। ये फोटो हो रही वायरल और पिछले 24 घंटे से ऐसा कोई मीडिया आउटलेट नहीं है जिसने ये वाली फोटोग्राफ ना कवर करी हो। इसका वीडियो है, वो वीडियो ना कवर कराओ दोस्तों। और दुनिया भर में दिस इज स्प्रेडिंग, इट्स बिकम मेजरली वायरल, जहां पे ईरानी औरतें अपना हिजाब फेंक रही हैं, खमेनेई की फोटो जला रही हैं और सिगरेट लेके उससे फोटो जला के जमीन पे उसके ऊपर पैर मार रही हैं। ये वायरल हो गया दोस्तों। जियोपॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। किस तरीके से ट्रंप ने फिर बोला एक बार सीरिया पे स्ट्राइक्स करो, वो भी हम आज कवर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर है ईरान की और किस तरीके से ट्रंप अब पूरी तरीके से इस ईरान के प्रोटेस्ट के बीचों बीच कूद चुका है। पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करती है। जो देश रिसर्च करेगा, नई टेक्नोलॉजीज अपनाएगा, उसी को बेनिफिट होगा। एआई ऐसी एक टेक्नोलॉजी है, कई कंपनीज एआई को यूज करके अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं। कई वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई यूज करके करियर में ग्रोथ ला रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, आप भी इस एआई फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं बाय जॉइनिंग अ 2-day लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम हैपनिंग ऑन दिस सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 10 AM to 7 PM। वैसे तो इस ट्रेनिंग की फीस 10,000 रुपए है, लेकिन हमारे वीडियो पार्टनर आउटस्किल इसे आपके लिए फ्री में लाए हैं। इस 16 घंटे की ट्रेनिंग में आप 10+ टूल्स के साथ एक पर्सनल एआई टूलकिट बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर करना, रेपिटेटिव टास्क्स को बिना किसी कोड के ऑटोमेट करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस, वीडियोस बनाना और एआई एजेंट्स डेवलप करना सीखना। 40+ देशों से 1 करोड़ प्रोफेशनल ये ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, ये फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने और एआई को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और ट्रेनिंग के लिए साइन अप कीजिए। डोंट मिस आउट ऑन दिस गोल्डन चांस। दोस्तों चलते हैं, ईरान की सैर करते हैं। यह खबर हमने हिंदुस्तान टाइम्स से ली है। डेथ टोल क्रॉसेस 500 as Iran declares 3-day mourning, warns US and Israel. Activists say at least 538 people have been killed in Iran's nationwide protest crackdown with more deaths feared। यानी कि अभी जो 538 का फिगर दे रहे हैं, कह रहे हैं इससे कहीं ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन अभी तक पता 538 का चला है। लोग कह रहे हैं इससे कहीं ज्यादा लोग मर चुके हैं। अभी तक 10,600 लोगों को जेल में डाल दिया है। खमेनेई की पुलिस ने 10,600 लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। प्रोटेस्टर्स अगेन गैदर्ड संडे इन तेहरान, मशाद, केरमान एंड अदर सिटीज। प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान said grievances should be addressed but warned against rioters. Iran has declared 3 days of national mourning in honor of martyrs killed in resistance against the United States and the Zionist regime. State media said, Reuters reported, it relies on supporters in Iran cross-checking information. It said of those killed, 490 were protesters and 48 were members of security forces. बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप ये देखिए कि अगर 490 आम लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मरे हैं, तो ये कह रहे हैं साहब कि 48 जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लोग मरे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस में इनकी फौज भी है, इनकी पुलिस भी है, इनकी पैरामिलिट्री भी है। और अगर 48
बंदूकधारियों को फड़का दिया है आम लोगों ने, जिनके हाथों में हथियार नहीं है। जिनके हाथों में हथियार नहीं है वो निहत्थे हैं, लेकिन निहत्थे होने के बावजूद किसी ने कोई हथियार बनाया होगा, किसी ने कुछ पकड़ा होगा, लेकिन अगर 48 बंदे फड़का दिए स्टेट के, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। US President Donald Trump is set to receive a briefing on Tuesday on possible response to Iran's nationwide protest, the Wall Street Journal reporter citing US officials. मंगल के दिन यानी कि कल डोनाल्ड ट्रंप को पूरी रिपोर्ट दी जाएगी कि सर ये हालात हैं, ये हो रहा है, यूएस ये कर सकता है, इसके ये रिपरकशंस हैं और ये इसके ऑल्टरनेटिव। यानी कि पूरा का पूरा 360 डिग्रीज का बिल्कुल गोल व्यू एक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कल मिलने वाला है। बीबीसी रिपोर्ट करता है दोस्तों, ये देखिए पूरी आग लगी हुई है। किस तरीके से लोग मास्क पहने हैं यहां पे, कुछ लोग मास्क पहने हैं, कुछ लोगों ने हैंकरचिफ अपने मुंह पर बांध रखी है कि वो रिकॉग्नाइज ना हो, कुछ लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं सामने। आग लगी हुई है, किस तरीके से लोगों ने पूरी सड़क घेर रखी है। There wasn't even time for CPR. Iran medics describe hospitals overwhelmed with dead and injured protesters. Staff at several hospitals in Iran have told BBC their facilities are overwhelmed with dead or injured patients as major anti-government protests continue. Two of the medical workers who spoke to the BBC said they treated gunshot wounds from both live ammunition and pellets. Around 38 people died, many as soon as they reached the emergency beds. Direct shots to the heads of the young people, to their hearts as well. Many of them didn't even make it to the hospital. ये देखिए साहब, ये एक खास शहर की बात कर रहे हैं, एक खास शहर की, जहां पे वो कह रहे हैं कि तकरीबन 38 लोग मर गए और कह रहे हैं कि माथे पे, यहां पे बिल्कुल सर पे गोली मारी है, किसी के दिल पे गोली मारी है। तो ऐसी बात नहीं कि कोई भाग रहा है, यू अंडरस्टैंड, कोई भाग रहा है और भागते भागते गोली मारी है या आपकी तरफ भाग रहा है आपने गोली मारी, नहीं। यहां पे जिस तरीके से कह रहे हैं कि शॉट्स टू द हेड ऑफ द यंग पीपल, टू देयर हार्ट्स, क्या ये हिंट है कि एग्जीक्यूशन हुआ है उनका, उनको पकड़ के हाथ पैर बांध के नीज पे लाके तब खोपड़ी पे गोली मारी गई है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, लेकिन बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि शॉट्स टू द हेड्स। अब भागते हुए आदमी का हेडशॉट लेना, कोई बहुत ही बड़ा जादूगर होगा जो भागते आदमी का हेडशॉट ले ले। इट्स वेरी डिफिकल्ट। भागते आदमी का बॉडी शॉट लेना डिफिकल्ट है, हेडशॉट तो बहुत दूर की बात है। यहां पे पीपल हैव बीन शॉट इन द हेड्स एंड द हार्ट्स स्पेसिफिकली, यानी कि क्लोज क्वार्टर पे कोई निशाना लेके मार रहा है, ऐसा मेरा एक एनालिसिस है, ऐसा मेरा अनुमान है। द नंबर वॉज सो लार्ज दैट देयर वाजंट इनफ स्पेस इन द मॉर्ग, द बॉडीज वर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। यानी कि उनका यह कहना है कि जितने लोग मारे गए या जितने लोग जख्मी थे, तो उनकी तो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रही थी, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म हो गए। लेकिन मॉर्चुरी में भी इतनी मौतें, मॉर्चुरी वो जगह होती है जहां पे डेड बॉडीज को लाया जाता है, तो कहते हैं कि इतने लोग मर गए कि जैसे हम लोग एक के बाद एक ऐसा मुर्दा रखते हैं, कहते नहीं, यहां एक के ऊपर एक मुर्दा रखा गया क्योंकि जगह ही नहीं थी, इतनी डेड बॉडीज आ गई हैं। After the morgue became full, they stacked them on top of one another in the prayer room. The hospital worker said the dead or wounded were young people. Couldn't look at many of them. They were 20-25 years of age. 20-25 साल के लोग थे, बच्चे ही लगभग थे, they were very young. उनको मार दिया है। और दोस्तों फिर इनका यह कहना है कि जब मॉर्चुरी फुल हो गई, बिल्कुल जहां पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, मुर्दे रखे जाते हैं अस्पताल में, जब वो जगह फुल हो गई, फिर डेड बॉडीज प्रेयर रूम में, जहां पे नमाज के लिए जगह खास बनाई गई थी, वहां पे रखना शुरू कर दिया क्योंकि जगह खत्म हो गई थी, इतने लोग मार दिए। ये खबर दोस्तों हमने ली है एसोसिएटेड प्रेस से, एपी से। डेथ टोल फ्रॉम प्रोटेस्ट इन ईरान hits at least 544, activists say, as Trump says Iran wants to talk. Trump and his national security team have been weighing a range of potential responses against Iran, including cyber attacks and direct strike by the US or Israel, according to two people familiar with internal White House discussions who were not authorized to comment publicly and spoke on condition of anonymity. The military is looking at it and we are looking at some very strong options, Trump told reporters on Air Force One on Sunday night. Asked about Iran's threats of retaliation, he said, if they do that, we will hit them at levels that they have never been hit before. Trump said that his administration was in talks to set up a meeting with Tehran, but cautioned that he may have to act first as reports of the death toll in Iran mount and the government continues to arrest protesters. I think they are tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate. तो यहां पे दोस्तों इसके लोग दो बातें कह रहे हैं। जो ऑन द कंडीशन ऑफ अनोनिमिटी, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया लेकिन फिर भी व्हाइट हाउस के बड़े क्लोज हैं, वो कह रहे हैं या तो भाई यहां पे साइबर अटैक कर देंगे,
जो उनका इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे कुछ भी हो, वॉट एवर इज कंट्रोल देयर बैंकिंग सिस्टम। मुझे नहीं लगता कि इससे ईरान को कोई फर्क पड़ेगा, साइबर अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज नॉट अ परमानेंट इलाज तो है नहीं ना यार, इट्स नॉट अ परमानेंट क्योर। बाकी वो कह रहे हैं डायरेक्ट स्ट्राइक से असर पड़ सकता है, नो डाउट डायरेक्ट स्ट्राइक से असर पड़ सकता है। यहां पे ट्रंप का कहना है कि मिलिट्री हमारे कई सारे तगड़े बिल्कुल ऑप्शंस देख रही है, और तेहरान जो है यानी कि ईरान की सरकार हमसे बात करना चाहती है, लेकिन हो सकता है कि बात करने से पहले मैं उनको ठोक दूं। ये ट्रंप खुद कह रहा है। ये देखिए साहब, Trump said that his administration was in talks to set up a meeting with Tehran, but cautioned that he may have to act first. ये देखिए साहब, हो सकता है पहले मुझे एक्ट करना पड़े, फिर बाद में। ट्रंप का सिंपल सा फंडा है, और आई थिंक दिस इज अ लॉजिकल थिंग टू डू। सिंपल सा फंडा ये है ट्रंप का कि अगर मुझे आपसे बात करनी है और हम लोगों को नेगोशिएट करना है, मुझे आपसे कुछ चाहिए, आपको मुझसे कुछ चाहिए, और अगर हम लोगों को मोल भाव या मोल तोल में बैठना है, तो पहले मैं लठ लेके आपको कूट दूं। जब मैं अच्छी तरीके से आपको कूट दूंगा, उसके बाद जब मैं आपसे मोल भाव करूंगा, तब आप कहेंगे ठीक है साहब, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो ट्रंप वही करने की कोशिश कर रहा है कि पहले ईरानियों को कूट दो, पहले बमबारी कर दो, और बमबारी करने के बाद जब सब कुछ तहस नहस हो जाए, उसके बाद बोलो कि अच्छा आओ हो, ओके आइए आइए, अब बैठिए, आइए, आप ही का इंतजार था, चलिए बात करते हैं। दिस इज व्हाट ट्रंप वांट्स टू डू। ये कह भी रहा है ऐसा। Hindustan Times, after Trump's freedom remark, Israel on high alert for possible US intervention in Iran. Hours after the US President Donald Trump dropped a major hint about his plan for Iran as authorities there confirmed the biggest anti-government protest in years, Israel reportedly remained on high alert for the possibility of any American intervention in the chaos. According to news agency Reuters, which quoted 3 people who attended Israeli security meetings over the weekend, Israel is preparing for possible action by the United States. ठीक है जी, इजराइल भी आ गया है मैदान में। During a phone conversation on Saturday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and US Secretary of State Marco Rubio spoke about the possibility of American intervention in Iran. Notably, Trump has issued repeated warnings in recent days, threatening intervention and warning Iran's leaders against using force on demonstrators. और फिर यह कहता है कि Iran is looking at freedom, perhaps like never before. The USA stands ready to help President Donald J. Trump. ये 10 जनवरी का है। अब जब होगा दोस्तों तब देखेंगे। फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि इनिशियली ऐसा मेरा मानना है कि इजराइल और अमेरिका इन टैंडम ठोकेंगे, या फिर इजराइल लीड लेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी पॉसिबल। मोटिवेशन किसके पास है? अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो यूएस का क्या लेना देना है इससे? अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखें, जो कि ट्रंप की पॉलिसी है कि भाई मेरा फॉरेन अफेयर्स और दुनिया भर से कोई लेना देना नहीं, मैं तो अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका ओनली, लेना देना तो इजराइल का है। तो हो सकता है ट्रंप इजराइल को बोले कि बेटा पहले तुम ठोको, पीछे पीछे मैं आ रहा हूं। ये हो सकता है, क्योंकि पहले भी यही हो चुका है। राइजिंग लायन के बाद मिडनाइट हैमर हुआ था। ऐसा नहीं कि मिडनाइट हैमर पहले हुआ था फिर राइजिंग लायन हुआ था ना। सबसे पहले जो घुसे वहां पे ईरान के अंदर, वो इजरायली थे, वो मोसाद के लोग थे। और दोस्तों मुझे कोई भी डाउट नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं, इसके बारे में डिस्कशन बहुत कम हो रहा है, लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मैंने पढ़ा है इसके बारे में। मुझे डाउट नहीं है कि जो प्रोटेस्ट्स हो रही हैं या उनका एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, ग्राउंड पे मोसाद काम कर रही है इस वक्त। ईरान की बात कर रहा हूं, ईरान के शहरों में, ईरान के गांव में, तेहरान के अंदर मोसाद विल बी हाइपर एक्टिव राइट नाउ। उनके जो एयर डिफेंसेस हैं उनको कैसे बर्बाद करना है, राइट? किस तरीके से और चीजें करनी है जिससे कि मामला इतना एम्पलीफाई हो जाए कि जब उनको हुक्म मिले तेल अवीव से गो, तो अचानक आप देखेंगे कि प्लेन्स पहुंचने से पहले ही नीचे कांड हो चुका है। ये आप देखेंगे, यही काम उन्होंने करा था राइजिंग लाइन में, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। 100% वही, दे विल डू द सेम थिंग अगेन। आप देख लेना, ये मैं कह रहा हूं, सेव दिस वीडियो। अब ये खबर हमने ली है बीबीसी से। ये ऑब्वियसली ये जो मैप है ये बीबीसी ने नहीं लिया, ये तो हमने गूगल से लिया, लेकिन ये जो न्यूज है दिस इज टेकन फ्रॉम द बीबीसी। ईरान वॉर्न्स इट विल रिटेलिएट इफ यूएस अटैक्स एज 100 किल्ड इन प्रोटेस्ट्स। 100s किल्ड इन प्रोटेस्ट। ईरान हैज वॉर्न्ड इट विल रिटेलिएट। अब
Iran's parliament speaker warned that if the US attacked both Israel and US military and shipping centers in the region would become legitimate targets. The protests, which began over soaring inflation, are now calling for an end to the clerical rule of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. अच्छा, पूरी ये बातें जो हैं ये आपने you've seen this before. So they have trained certain individuals inside the country and abroad, brought terrorists into the country from outside, set mosques on fire, attacked markets and guilds in rush, setting bazaar ablaze. अब कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं करी, लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियां, उन्होंने बोला है कि साहब हमारे खिलाफ साजिश है। ये मैप क्यों है यहाँ पे? ये मैप इसलिए क्योंकि ये दोस्तों ये ईरान है, ठीक है। अब अगर ये शिपिंग लेन्स पे अटैक करता है तो कहां पे अटैक करेगा, ये जानने वाली बात है, ठीक है। जाहिर सी बात है, पर्शियन गल्फ, इस पूरे में ईरान आग लगा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस पूरे इलाके में यहां पे सऊदी अरब का भी तेल जा रहा है, यूएई का भी तेल जा रहा है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या एसेट्स हैं, आप ये देखिए। सऊदी अरब में मिलिट्री बेस है, कतर में मिलिट्री बेस है, इस पूरे मिडिल ईस्ट में दुनिया भर के मिलिट्री बेस है अमेरिका के, राइट। तो ये एक चीज हो सकती है, लेकिन यहां पे हिट करेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, यहां से जो शिपिंग होगी गल्फ ऑफ एडन वाली, इसको इंपैक्ट कर सकते हैं। यहां पे बैठे हैं हुतीस, इस पूरे ऊपर वाले इलाके में हुती बैठे हैं। एक जगह है सना, एक शहर है सना गढ़ है हुतियों का, राइट। लेकिन ये पूरा इलाका, तो यहां पे जो भी ट्रैफिक जा रहा है इसको ठोक देंगे। लेकिन जिबूटी के अंदर यूएस का बेस है, खैर बेस तो वहां पे चाइना का भी है, लेकिन यस, जिबूटी के अंदर यूएस का बेस है। यूएस हैज अ बेस इन जिबूटी, और यहां से यूएस प्रोटेक्ट कर सकता है। यहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आएगी, बड़ा अच्छा सिनेरियो सामने आएगा, जहां पे हम आपको समझा पाएंगे ऑन अ मैप कि ईरान क्या कर रहा है और उसके काउंटर कार्रवाई बाकी देश क्या कर रहे हैं, खासतौर से द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत पहले बोला था और बार बार मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूं, जब तक ये काम नहीं हो जाएगा मैं ये बार बार रिपीट करता रहूंगा। मेरा पुराना वीडियो देखिए। तो क्या ये सब इजराइल नहीं देख रहा है? क्या ये सब अमेरिका नहीं देख रहा है? मुझे लगता है कि दे आर गोइंग इन फॉर अ मेजर रेजीम चेंज ऑपरेशन इन ईरान, और ये सरकार पलट के रहेंगे। ये जो चल रहा है ना, ये मेन खाना नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। मेन जो खाना सर्व होगा ना, मेन दावत है, वो तेहरान में है दोस्तों। एंड आई वुड टेल द आईडीएफ, अनलेस you do the regime change in Iran, unless you and America together perform the regime change in Iran, and unless you throw away this mad Ayatollah। और ये पूरी अमेरिकन्स तैयारी कर रहे हैं कि वहां पे दो चीजें हो जाएं। एक तो वहां पे गृह युद्ध हो जाए, ईरान की बात कर रहा हूं मैं, ईरान के अंदर गृह युद्ध हो जाए, बहुत ज्यादा वहां पे अंदर की परेशानियां हो जाएं रेजिम चेंज के लिए। और दूसरी वो चीज चाहता है कि अगर मैटर मिलिट्री हो जाता है तो सबसे बड़ी बेट जो उनके लिए है, दैट इज पाकिस्तान। जिस समय प्रेशर आया, आप ये मान के चलना कि अगले 6 महीने में या 8 महीने में दे आर मेकिंग अ मूव फॉर तेहरान। और 2025 में, मेरी एक और भविष्यवाणी आप याद रखिएगा, सेव करिए इस वीडियो को, 2025 में दे विल मेक अ मूव फॉर तेहरान। ये सक्सेसफुल होंगे, ये फेल होंगे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हो सकता है फेल ही हो जाए, लेकिन दे विल मेक अ मूव, दे विल समहाउ मेक अ मूव फॉर तेहरान। आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिम चेंज इन तेहरान, मैं उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। ये वाली बात जो है ना, मैं आपको कुछ महीनों से कहता चला आया हूं बार बार कि 2025 में ईरान के साथ कुछ गेम होगा। कम से कम गेम की कोशिश करी जाएगी। अब गेम हो ना हो, सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन कोशिश करेंगे 2025 में, पक्की बात है। दे विल ट्राई, दे माइट फेल, दे माइट पास, दैट्स अनदर स्टोरी। और इनका एंड गेम क्या होगा? रेजिम चेंज इन ईरान। जो खमेनेई की जो उसका राज है, यानी कि खमेनेई का तख्ता पलट, दैट इज व्हाट दे विल बी एमिंग फॉर। दोस्तों, ये वीडियो आप पिछले 15 दिन में कई बार देख चुके होंगे, मैं आपको बार बार दिखाता हूं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन जरूरी है इसलिए आपको दिखा रहा हूं। जब तक रेजिम चेंज नहीं होगा, यह कलाकारी ऐसे चलती रहेगी ईरान में। और इनका एंड गेम रेजिम चेंज है, इनका एंड गेम। कम से कम इजराइल का तो एंड गेम है ही। ट्रंप का कुछ नहीं कह सकते, उसकी आज कुछ मूड होता है, कल कुछ मूड होता है, शाम को, सुबह कुछ और, लेकिन द एंड गेम इज रेजिम चेंज। और जब यहां से वो जो इस्लामिक रेजिम है तेहरान के अंदर, जब वो दम करके जमीन पे गिरेगी, उस दिन इन सब लोगों के अच्छे दिन आएंगे। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। दिस हैज टू एंड इन रेजिम चेंज। विदाउट रेजिम चेंज नथिंग कैन हैपन। यहां पे दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया कवर करता है, और यूएस सेंट्रल कमांड का ये ट्वीट है,
Operation Hawkeye Strike, US carries out large-scale airstrikes on Syria, targets ISIS. US and allied forces carried out large-scale strikes against Islamic State targets across Syria on Saturday. US Central Command CENTCOM announced, describing the operation as a direct response to a deadly ISIS attack last month that killed 3 Americans. Operation Hawkeye Strike began on December 19th with a large-scale attack that hit roughly 70 ISIS targets across central Syria. The United States and Jordan also carried out previous strikes against the same under the same operation last month. यानी कि इसमें सिर्फ यूएस शामिल नहीं है दोस्तों, इसमें जॉर्डन भी शामिल है। और सीरिया, अहमद अल शरा जो है वो सीरिया का प्रेसिडेंट है, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ही इज विद इजराइल, ही इज विद जॉर्डन, ही इज विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस्लामिक स्टेट के टारगेट को दोस्तों साफ करा जा रहा है धीरे धीरे धीरे। जितने भी टारगेट हैं उनके ऊपर बमबारी, ये पहले भी हो चुकी है बमबारी और हम लोग द चाणक्य डायलॉग्स में कवर कर चुके हैं। ये यूएस पार्टनर फोर्सेस स्ट्राइक आइसिस, ये देखिए यूएस सेंट्रल कमांड ने बोला है टुडे एट अप्रॉक्सिमेटली 12:30 PM ईस्टर्न टाइम, यूएस सेंट्रल कमांड forces alongside partner forces conducted large scale strikes against multiple ISIS targets across Syria. Partner forces कौन सी हैं? Partner forces हैं आपकी ये जॉर्डन वाली, जॉर्डन, इनको पार्टनर फोर्सेस बोल रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, ये भी मैं आपको नक्शे में बताऊंगा कि आप बोलेंगे मेजर साहब आप तो ईरान की स्टोरी समझा रहे थे कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रही हैं, ट्रंप की स्टोरी समझा रहे थे, ये अचानक फुदक के सीरिया कैसे चले गए, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सीरिया क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं मैप पे, और ये मैप पे समझाना बहुत जरूरी है आपको। ये देखिए सीरिया है जहां पे स्ट्राइक हो रही हैं, ये सीरिया है दोस्तों, यहां पे स्ट्राइक हो रही हैं, ये स्ट्राइक कर रहा है जॉर्डन, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। और ये मेडिटेरेनियन सी है, तो हो ना हो यहां से स्ट्राइक्स हो रही हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से लगातार सीरिया के अंदर। या यूएस कुड बी यूजिंग इजराइल, इट कुड बी यूजिंग सो मेनी अदर बेसिस इन द मिडल ईस्ट, कुछ भी कर सकता है यूएस, क्योंकि यूएस के बेसिस कई सारे हैं पूरी दुनिया में, इसके करीब 750 मिलिट्री बेसिस हैं, इतना स्प्रेड है पूरी दुनिया में। तो हां, सीरिया के अंदर ये लोग बमबारी कर रहे हैं। अभी क्यों सीरिया जरूरी है दोस्तों, आपने सुना होगा आज से 3 दिन पहले इजराइल ने लेबनान के अंदर भारी बमबारी करी थी, हमने कवर भी करा था। इजराइल ने लेबनान के अंदर भारी बमबारी करी, राइट। अब इजराइल जब आता है तो इजराइल यहां पे सीरिया के थ्रू, अब बीच में है इराक, which does not seem to be much of a problem for them. अगर इनको तेहरान में तख्ता पलट करना है दोस्तों, तो इनको तेहरान का सैंडविच बनाना पड़ेगा, ईरान का सैंडविच बनाना पड़ेगा, खमेनेई का सैंडविच बनाना पड़ेगा। सैंडविच बनेगा कैसे? एक तरफ से इजराइल, अब आप देखिए ना, सीरिया को बॉम्ब करने में जॉर्डन भी लग गया है, यानी कि जॉर्डन इज अ फ्रेंडली स्टेट, इतना तो क्लियर है, जॉर्डन से कोई खतरा नहीं है इजराइल को। कायरो चुपचाप बैठा है, इजिप्ट जो है वो चुपचाप बैठा है, वो कह रहा है यार हमारा कोई लेना देना नहीं, चुपचाप यहां पे कोने में बैठा है, राइट। यहां से इजराइल और अमेरिका अगर हमला करते हैं तो सैंडविच कैसे बनेगा? ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बेसिस हैं, ऑलरेडी अमेरिका के ड्रोन बेसिस हैं, उन्हीं बेसिस के चक्कर में इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था, फिर उसका तख्ता पलट हो गया एब्सोल्युटली नॉट के बाद। यही स्टोरी है, एक तरफ से यहां से प्रेशर आएगा, एक तरफ से यहां से प्रेशर आएगा, और इस तरीके से काम तमाम होगा तेहरान का। एटलीस्ट दैट इज द प्लान ऑन द फेस ऑफ इट। तो दोस्तों यहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सड़क पे आ गए हैं। वहां पे सीरिया में जो इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट हैं उनको ठोका जा रहा है कि अगर फौज की मूवमेंट होती है तो बीच में दखलंदाजी ना करें और सप्लाई लाइंस एकदम क्लियर रहें, और अगर हमला करना पड़े, अगर ग्राउंड का इंटरवेंशन करना पड़े तो फिर वो कैसे होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको फिर बोलूंगा कि एक बार जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको क्लिक कीजिए। द चाणक्य डायलॉग्स के व्यूअर्स के लिए ये AI ट्रेनिंग एकदम फ्री है, इसका भरपूर फायदा उठाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।